चाहती हूँ यमुना जी, ये यमुना जो दिल्ली की लाइफलाइन है, जिस पे हम लोग यहाँ आज पल्ला से लेकर के और वजीराबाद होते हुए ITO तक का विजिट कर रहे हैं छठ की तैयारियों के लिए। वर्षों से यमुना किनारे छठ पूजा का कार्यक्रम हो ही नहीं पा रहा था, ना कभी किसी सरकार ने इंटरेस्ट लिया और जनता को, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को यमुना से दूर कर दिया गया। सालों बाद जब एक सनातनी सरकार आई है और जनता का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, तो ये भी हमारा दायित्व था कि इस बार दिल्ली की जनता को एक बेहतरीन छठ पर्व मनाने का मौका दिया जाए। और इसीलिए हमने तय किया कि इस बार छठ पर्व यमुना किनारे मनाया जाएगा, पूरी सुरक्षा के साथ, स्वच्छता के साथ और पवित्रता के साथ। ये पल्ला से आज हम शुरू हुए और पूरा का पूरा मैं दिखाती हूँ। हमारे साथ में हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी भी हैं, भाई अभय वर्मा जी भी हैं, हमारे सारे अधिकारी हैं, फ्लड के भी और विभाग के और डेवलपमेंट के। पूरा हमने एक एक हिस्सा यहाँ पे अपने अधिकारियों को से चर्चा करके दिखाया है कि इस पूरे क्षेत्र में हमें कहाँ पे छठ घाट की तैयारी करनी है और जनता को एक बेहतरीन मौका इस बार देना है पूजा करने का। कुछ कहेंगे कपिल जी? ये एक इतिहास रचा जा रहा है। दिल्ली में सभी जो छठ व्रतधारी थे, जो आस्थावान लोग थे, सबको प्रतीक्षा थी और इस जनादेश के पीछे भी यमुना मैया की कृपा एक बहुत बड़ा कारण है। और पहली ही छठ में ये संभव हो जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ऐसा सबको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति है जिसके कारण ये पहली छठ है चुनाव के बाद और उसमें ही यमुना मैया के किनारे छठ पूजा का आपका संकल्प पूरा हो रहा है। बहुत आपका आभार। अभय जी, आप क्या कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत आभार। पूर्वांचल समाज के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आप आते ही तुरंत माँ यमुना के तट पर छठ पूजा आयोजित करने का अवसर प्रदान करेंगे। पूरा समाज आपसे अनुप्रेरित है और समाज के लोगों का कहना है कि हमें ऐसा ही मुक्ति मिलनी चाहिए, जो कहती है वो करती है। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और निश्चित ही छठी मैया आपके कृपा बनाएगी। बहुत बहुत देखिए कितना सुंदर स्वच्छ निर्मल जल है यमुना जी का। और हमारे पूर्वांचल भाई बहन जब यहाँ छठ माई की पूजा करेंगे तो सोचिए कितना आशीर्वाद ले पाएंगे और दिल्ली के लिए कितनी हितकारी होगी। लाखों लाख पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को अपना सर्वस्व देते हैं मेहनत के साथ में और पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली की सेवा करने में जुटे रहते हैं। सरकार का भी फर्ज बनता है कि ऐसे में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में जनता को मौका मिले कि वो अपने इस महापर्व पर माँ यमुना की तलहटी पे सूर्य भगवान को अर्घ दे पाएं, अपनी पूजा कर पाएं। तो हर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। और जो लोग कहते हैं कि छठ की पूजा करने से यमुना गंदी होगी, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ छठ तो प्रकृति से जुड़ने वाला त्योहार है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से यमुना कभी गंदी नहीं हो सकती। और सरकारें अपना काम करें, पर्व तो मना करके हम सबको जोड़ने का काम तो बनता ही है हमारा। आज लाखों लाख लोगों को आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ कर्मचारी काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये सारे कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे नगर निगम की भी पूरी टीम लगी है। ये छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे अधिकारी यहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली का अधिकार था जो वर्षों से दिल्ली से छीना जा रहा था और हम पूरी तरीके से सरकार की ओर से हर सुविधा हमारे छठ व्रतियों को देंगे। भव्य छठ इस बार दिल्ली में मनाई जाएगी। ये देखिए पूरे छठ घाट की तैयारियां कैसे जोरों से शुरू हो गई हैं, समय से शुरू हो गई हैं। सारी व्यवस्थाएं
में भी यहाँ पे देखिए जेसीबी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, पूरी टीम यहाँ खड़ी है, मुस्तैद है। और यहाँ पे शानदार, यहाँ पर भी छठ घाट बनाने की तैयारी चल रही है, सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि हम इस काम को, जो हमने कहा उस काम को कर पा रहे हैं जनता के हित में, और अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को एक सुकून देने के लिए कि जो यमुना जी पर पूजा करना चाहते थे और आज उनको ये सारी की सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। वाह, धन्यवाद।